वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों टेट 2025 और उसके सिलेबस को लेकर, मतलब शिक्षक अभियोग्यता वो बुद्धिमत्ता चाशनी और उसका सिलेबस किस तरीके से होता है। दोस्तों, ये चीज़ें हमको सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक मतलब एक पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है, एक सिलेबस किस तरीके से होता है। आप लोगों को टीईटी के बारे में पता है, आप लोगों को सीटेट के बारे में पता है, लेकिन आपको शिक्षक और अभियोग्यता चाशनी के बारे में शायद उतना नॉलेज ना हो। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आपका जो भी माध्यम है दोस्तों, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम की हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। तो आपका जो भी मीडियम हो उसमें आपको सिलेबस किस तरीके से रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको अभियोग्यता कितने नंबर्स के लिए पूछी जाती है, बुद्धिमत्ता कितने नंबर्स के लिए पूछी जाती है, ये तमाम चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आप तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त वक्त पर जो हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझेंगे दोस्तों कि देखिए, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी, मतलब उसी को लेकर ये पीडीएफ है दोस्तों। और उसका पूरा का पूरा परीक्षेचा अभ्यासक्रम वो आराखडा किस तरीके से होता है, कशा प्रकारे राहतो इथे दिलेला आहे मित्रांनो, हे तुम्ही पाहू शकतात। सदर परीक्षा एकूण 200 गुणाची राहील, तसेच परीक्षेसाठी पुढील प्रमाणे 2 घटक राहतील। इथे दिलेलं आहे की सदर ही परीक्षा जी असणार आहे ही 200 गुणांसाठी राहील आणि परीक्षेसाठी 2 घटक या ठिकाणी दिलेले आहे मित्रांनो, हे तुम्ही पाहू शकतात। यहाँ पर साफ साफ आपको बताया गया है कि ये जो परीक्षा होती है 200 नंबर्स के लिए होती है दोस्तों। देखिए, सीटेट और टीईटी की अगर आप बात करोगे तो 150 मार्क्स के लिए टीईटी और सीटेट की दोनों परीक्षा होती है। सिलेबस बिल्कुल, मतलब सिलेबस नहीं, पेपर पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है, आपका सिलेबस चेंज हो जाता है और एग्जाम का तरीका भी चेंज हो जाता है। तो ये तमाम चीजें आप परीक्षा देने से पहले या टेट 3 होने से पहले पहले ये तमाम चीजें आप यहाँ पर समझ लेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बारी बारी कि देखिए 200 नंबर का पेपर होता है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। और 2 घटक है इसमें, अभियोग्यता मींस एप्टीट्यूड एंड बुद्धिमत्ता मींस इंटेलिजेंस, इस तरीके से 2 घटक इसमें शामिल है। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, जिसमें आपको बताया गया है, आप देख सकते हैं कि अभियोग्यता पहला घटक, दूसरा घटक बुद्धिमत्ता, इस तरीके से यहाँ पर आपको 2 घटक बताए जा रहे हैं। अब देखिए, शेकड़ा प्रमाण मतलब 60% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जो 60% प्रश्न पूछे जाएंगे, 60% जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अभियोग्यता मींस एप्टीट्यूड इस सब्जेक्ट को लेकर पूछे जाएंगे। और बाकी के जो 40% है वो आपको बुद्धिमत्ता मींस इंटेलिजेंस इस टॉपिक को लेकर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको अभियोग्यता को लेकर 120 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, 120, मतलब 200 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसमें अगर आप बोलोगे तो आपकी अभियोग्यता के 120 प्रश्न होते हैं, साथ ही साथ आपकी बुद्धिमत्ता के 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 प्रश्न जो है वो बुद्धिमत्ता के होते हैं दोस्तों। और इस तरीके से आपका 200 नंबर का ये फिगर होता है। और एकूण प्रश्न भी कितने आते हैं, तो 200 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात तो 2 घंटे का पेपर है और उसमें आपको 200 नंबर के क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। हमारा टीईटी का पेपर 150 मार्क्स का होता है, 150 मिनट दिए जाते हैं। सीटेट का पेपर जो है हमारा वो 150 मार्क्स का होता है, उसमें 150 नंबर दिए जाते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर 200 मार्क्स का पेपर है, 200 क्वेश्चन पूछे गए और आपको वक्त कितना गया है, 120 मिनट आपको यहाँ पर वक्त दिया जा रहा है। तो ये चीजें आप अपने जहन में बिठाकर रखेंगे, एकदम बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए, अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी परीक्षा घेण्यात येईल, अर्थात विषय निहाय चाचणी घेतली जाणार नाही। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि कोई विषय को लेकर, कोई सब्जेक्ट को लेकर यहां पर यह परीक्षा नहीं होती है। यह परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ 2 ही घटक होते हैं, जिसको हम अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस कहेंगे दोस्तों। इसका नाम ही उस तरीके से। ओके, आगे देखेंगे आप। कुछ चीजें जो है परीक्षा देने से पहले हमको मालूम होना बहुत बहुत जरूरी होती है हर चीज के बारे में। यहां पर सदर परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येईल। अब देखिए, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो परीक्षा है ये ऑनलाइन मोड पर होंगी। ये परीक्षा जो है वो ऑनलाइन पद्धति से होंगी दोस्तों, ये बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है। सदर परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाची असेल, मतलब हमारी जो टीईटी और सीटेट की परीक्षा होती है, एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, सेम उसी तरीके से होंगी। परीक्षेची वेळ 2 तास राहील, मतलब 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा दोस्तों। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन हल करने, तो सोचो प्रैक्टिस कितनी ज्यादा चाहिए, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस आपको शिक्षक अभियोग्यता और बुद्धिमत्ता चाचनी में चाहिए, ये आप यहां पर समझ सकते हो। उसके बाद देखेंगे आप, पॉइंट 1 में बताया गया है कि
अभियोग्यता या घटक अंतर्गत गणितीय क्षमता। अब देखिए अभियोग्यता इस घटक में कितने पॉइंट, आपको लग रहा है कि दो ही सब्जेक्ट है, लेकिन दो सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। इन दो सब्जेक्ट के अंदर अभियोग्यता मतलब आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता वहां पर देखी जा रही है। अभियोग्यता के अंदर किन किन चीजों का इस्तेमाल समावेश यहां पर किया गया, देखिए पहला तो हो जाता है गणित, पहला इसमें हो जाता है गणित। दूसरा तार्किक क्षमता, अभियोग्यता के अंदर ये सब्जेक्ट आते हैं, ये टॉपिक आते हैं। उसके बाद वेग आणि अचूकता, ये तीसरा पॉइंट है यहां पर। भाषिक क्षमता मतलब इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर ओके। उसके बाद मराठी ग्रामर, मराठी ग्रामर आपका उर्दू मीडियम भी है, आपका हिंदी मीडियम भी, तो आपको फिर भी मराठी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखेंगे आप। अवकाशीय क्षमता, कल आवड, समायोजन, व्यक्तिमत्व इत्यादि उपघटक सर्वसाधारणपणे राहतील। तो देखिए इस तरीके से अभियोग्यता में इन तमाम सब्जेक्ट को मिलाकर अभियोग्यता एक सब्जेक्ट यहां पर बनाया जाता है दोस्तों। इसमें गणित शामिल है, इसमें इंग्लिश व्याकरण शामिल है, इसमें मराठी व्याकरण शामिल है, इसमें अचूकता आणि वेग, भाषिक क्षमता, ये तमाम सब्जेक्ट जो है इसके अंदर आ जाते हैं दोस्तों। ये आपको 120 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे, आप बात करोगे बुद्धिमत्ता की, तो देखिए बुद्धिमत्ता जो टॉपिक है यहां पर आपको बताया गया है कि बुद्धिमत्ता में किन चीजों का समावेश होता है। तो देखिए बुद्धिमत्ता या घटका अंतर्गत आकलन, वर्गीकरण ओके, समसंबंध, क्रम श्रेणी, तर्क आणि अनुमान, कूट प्रश्न, सांकेतिक भाषा, लयबंध मांडनी इत्यादि उपघटक सर्वसाधारणपणे राहतील। तो इस तरीके से कुछ उपघटक जो है वो आपको बुद्धिमत्ता में नजर आएंगे दोस्तों। इस तरीके से अभियोग्यता 120 और बुद्धिमत्ता 80 मार्क्स की मिला के टोटल आपका जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। ये तमाम चीजों का इसमें समावेश होता है दोस्तों, ये बात आप याद रखेंगे। आपको लगता है कि सिर्फ अभियोग्यता और सिर्फ बुद्धिमत्ता, तो ऐसा नहीं है, इसमें उपघटक शामिल है, इसमें उपघटक शामिल है और काफी बहुत बड़ा सिलेबस ये हो जाता है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे आप सदर परीक्षा ही विषय ज्ञानावर होणार नाही, यहां पर डायरेक्ट बताया गया है कि ये जो परीक्षा आहे ये आपके सब्जेक्ट के नॉलेज पर नहीं होंगी, त्यामुळे या परीक्षेच्या अभ्यासक्रमासाठी विशिष्ट स्तर मर्यादा असणार नाही। और इस परीक्षा के लिए कोई मर्यादा नहीं है, कोई अभ्यासक्रम की विशेष स्तर की कोई मर्यादा यहां पर नहीं है। तथापि राज्य शासन परीक्षेकरिता अभ्यासक्रम वेळोवेळी निर्धारित करेल, और राज्य शासन जो है परीक्षा परिषद जो है वो अभ्यासक्रम इस परीक्षा के लिए वक्त वक्त पर तय करेगा। क्योंकि जो भी परीक्षा आती है दोस्तों उसमें कुछ बदलाव आते हैं। जाहिरात जब दी जाती है, जब एडवर्टाइजमेंट आती है, तो उसमें आपको कुछ नए से रूल्स, नए से चीजें बताई जाती है, तो वो तो ठीक है। नोटिफिकेशन जब आएगा, जाहिरात जब आएगा, तमाम चीजें आप तब देख सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज समझ लेना है कि परीक्षा का स्वरूप कैसा है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्योंकि शासन निर्णय में जो अभ्यासक्रम बताया गया है दोस्तों वो अभ्यासक्रम बदलने वाला नहीं है। एग्जाम टीसीएल लो, एग्जाम आईबीपीएस लो, कोई भी कंपनी एग्जाम लो, उसमें पैटर्न में कोई चेंज होता नहीं है दोस्तों। इसलिए 2017 की क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पर अवेलेबल है, लेकिन 2023 का क्वेश्चन पेपर इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है। उसके बाद आज लास्ट में यहां पर आपको बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि एका उमेदवारास जास्तीत जास्त 5 वेळा गुण सुधारण्याविषयी संधी उपलब्ध राहील, अर्थात सदर उम्मीदवारास जास्तीत जास्त 5 वेळा सदर चाचणी देऊ शकेल। अगर आप बात करते हो टेट की, चलो 5 बार तो बहुत हो जाता है 2017 में और 2023 में, 6 साल में तो परीक्षा एक बार होती है, 2 बार होती है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि आप मैक्सिमम इस परीक्षा को 5 बार दे सकते हो। किस वजह से दे सकते हो? अपने नंबर बढ़ाने के लिए। जिस तरीके से सीटेट देते हैं ना बच्चे, टीएटी देते हैं ना, लेकिन सीटेट और टीएटी की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो वो पात्रता परीक्षा है। लेकिन टीएआईटी मींस शिक्षक अभियोग्यता यानी बुद्धिमत्ता चाचनी की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो यहां से आपको डायरेक्ट नौकरी मिलती है, यहां से आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। और ये परीक्षा टीएटी और सीटेट से बिल्कुल अलग है। तो यहां पर इस तरीके से इसका अभ्यासक्रम है दोस्तों। मैं आपको कहूंगा अभियोग्यता में कुछ 6-7 घटकों का समावेश होता है और बुद्धिमत्ता में कुछ 6-7 घटकों का समावेश होता है। इस तरीके से पूरी का पूरा सिलेबस यहां पर तैयार होता है दोस्तों। तो आपको समझ लेना है, आपको एक एक चीज को ध्यान से करना है। मैं बात करूंगा उर्दू मीडियम के लिए, खास करके मराठी व्याकरण आपको उसको पढ़ना है, आपको इंग्लिश ग्रामर को पढ़ना है, आपको गणित को पढ़ना है। आपका आर्ट्स है और गणित आपको आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है मैथमेटिक्स को पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है, सिलेबस का पार्ट है। पिछले साल जो एग्जाम हुआ था 2023 की हम बात कर रहे हैं, साइंस वाले बच्चों को उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से बैंकिंग के पेपर आते हैं उसी तरीके से आईबीपीएस ने जो है शिक्षक भर्ती का पेपर निकाला था दोस्तों। और वहां पर साइंस वाले बच्चों ने उसका बहुत बहुत फायदा उठाया और आर्ट्स वाले बच्चे वहां पर कहीं ना कहीं पीछे रहेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम आता है, साइंस का प्रॉब्लम आता है। ये सारी चीजें आप देखेंगे और इसको देखकर ही आप अपना जो नियोजन करेंगे दोस्तों, करीब करीब 6 महीने का नियोजन चाहिए आपको, 6 महीने का करीब करीब नियोजन चाहिए, तब जाकर आप 120 प्लस कर सकते हो। और मैं बता रहा हूं, अगर आपने 120 प्लस कर दिया दोस्तों तो आपका सिलेक्शन हो गया। लिखकर तो अगर आपने 120 प्लस कर दिए 200 में से, क्योंकि 200 के 200 क्वेश्चन बच्चे हल नहीं कर पाते, अगर आप 120 प्लस कर दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपकी कैटेगरी कौन सी है, क्या है, कोई मैटर नहीं करता है, आपका सिलेक्शन डायरेक्ट होगा दोस्तों। ये बात आप याद रखो। फिलहाल तो वीडियो में इतना ही।
हमने इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो शुरू कर दिया दोस्तों अपलोड करना। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी तैयार की है टेट 2025 बोलकर, आप वहां से जो है हमारे तमाम वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही।